अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबीन। आज हम मैथ BS प्रोग्राम थर्ड यूनिवर्सिटी की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं, क्योंकि ये थर्ड यूनिवर्सिटी के BS के स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि हमें ये सवाल बज़रिया तजज़ी यानी बाई फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करके दें। तो उसकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। और वो तालिब इल्म जो BS मैथ पढ़ते हैं थर्ड यूनिवर्सिटी में या कोई भी क्लास पढ़ते हैं मैट्रिक से लेकर FSC तक, और अगर उनको कोई मसला है मैथ में तो वो वीडियो के कमेंट्स में अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। तो मैं उनके मसले के हल के लिए वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा और इस तरह वो इससे फ़ायदा हासिल कर लेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन साबित हो। अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है a डिवाइडेड बाय ax माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय bx माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b। सॉल्यूशन में बाय फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए हम राइट साइड वाली a और b की कीमतों को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। तो b को हम पहली रकम के साथ लिखेंगे और a को दूसरी रकम के साथ लिखेंगे। तो इस तरह लिखेंगे a डिवाइडेड बाय ax माइनस 1 माइनस b प्लस b डिवाइडेड बाय bx माइनस 1 माइनस a इज इक्वल टू 0। इन दो को अलहदा हल करेंगे, इन दो को अलहदा हल करेंगे। तो इस तरह इस रकम का LCM ax माइनस 1 आएगा। जब ये LCM ax माइनस 1 पे डिवाइड होगा तो ऊपर 1 से ज़रब खाने के बाद a आ जाएगा माइनस, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 LCM पे तकसीम होगा तो ax माइनस 1 ऊपर b के साथ ज़रब खाएगा और उसको यूँ लिखेंगे। इसी तरह bx माइनस 1 भी इन दो का इजाफे कहलाएगा और b 1 से ज़रब खाएगा और a इस इजाफे कल वाली रकम से ज़रब खाएगा। a इंटू बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम b से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा a माइनस ए बी एक्स प्लस बी। और इसी तरह इसको ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा b माइनस आपके पास a बी एक्स प्लस a। तो इनको हम अगर रीअरेंजमेंट करके लिखें ताकि ये दोनों ऊपर वाली रकमें सेम हो जाएं, तो क्योंकि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस a के, तो लिहाजा a को b की जगह और b को a की जगह हम लिख सकते हैं ताकि ये दोनों की सिमेट्री आ जाए। और जब दोनों एक जैसी हो जाएंगी तो ये बार हम कामन निकाल लेते हैं, a माइनस ए बी एक्स प्लस b कामन आ गया और अंदर आपके पास 1 ओवर ax माइनस 1 प्लस 1 ओवर bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ हम इन दो का इजाफे का निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा ax माइनस 1 इंटू bx माइनस 1। तो यहाँ पर जब ax माइनस 1 डिवाइड होगा LCM पर तो bx माइनस 1 बाकी बचेगा। ये ऊपर 1 से ज़रब खाने के बाद ये आ जाएगा bx माइनस 1 प्लस जब ये रकम bx माइनस 1 इजाफे पे डिवाइड होगी तो ax माइनस 1 आंसर मिलेगा और वो ऊपर वाले 1 से ज़रब खाने के बाद ax माइनस 1 इज इक्वल माइनस 1 बराबर है 0 के। आप यहाँ पे देखें तो माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस के 2 और ax प्लस bx तरतीब के साथ लिख दिया। तो यहाँ पे LCM जो ज़रब खा रहा है यहाँ पे जब जाएगा दूसरी साइड पे तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर हमारा इज़ इक्वल टू फिर भी 0 आएगा और ये रकम आपको मिलेगी
ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और इजाफे कल का हासिल ज़रा 0 आता है। अब देखें ये फैक्टर हमारे पास आ गए दो फैक्टर मेथड से, तो इस तरह इधर 1 दिस इज इक्वल टू 0, तो यानी ए प्लस बी माइनस बी ए बी एक्स इज इक्वल टू 0 और या ये 0 के बराबर है, तो इनको 0 के बराबर लिखने के बाद ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम हल करेंगे तो माइनस बी एक्स को हम राइट साइड पे ले आते हैं तो इसका नेगेटिव साइन पॉजिटिव में तब्दील हो जाता है और इस तरह ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स और ए बी ज़रब खारा एक्स के साथ, तो दूसरी साइड जो आपका डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आपके पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी आ जाएगा और इसको रीअरेंजमेंट हमने लिख दिया तो एक्स बराबर है ए बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो यहाँ पर देखें तो x दोनों में से कॉमन है तो a प्लस बी एक्स कॉमन आ गया, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगा और a प्लस बी एक्स के साथ ज़रब आ रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो इस तरह दी गई मसवात की बज़ारिया यानी तजज़ी या बज़ारिया फैक्टर मेथड हमने इसकी x की वैल्यू 2 निकाल ली हैं और उनको हमने अब सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखना है, यानी सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट के लिए हम दरमियानी ब्रैकेट डालते हैं और इसके अंदर जो आंसर हैं x की वैल्यू के 2 वो लिखते हैं और इस तरह 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कामा लगाते हैं और दूसरा जवाब लिखते हैं ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, तो इनको ब्रैकेट में लिखने से इस तरह ये सॉल्यूशन आपका हल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो ये एक्सरसाइज है 4.1 बीएस प्रोग्राम थल यूनिवर्सिटी बखर के स्टूडेंट के लिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बाकी सवालों की बनाकर भी अपलोड कर देंगे ताकि बीएस प्रोग्राम थल यूनिवर्सिटी बखर के तालिब इल्म इससे फ़ायदा उठा सकें। तो लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको ये दिलचस्प वीडियो मैसर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।